जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीटेट अधिगम पे। दोस्तों, आज बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में कोई भी बातें जो है वो होगी, वो इस सब्जेक्ट पे होगी कि LPA दायर करने के इच्छुक कौन कौन से हैं। वही आदमी इस वीडियो को देखेंगे भी, और जो चाहते हैं कि केस को डबल बेंच में ले जाना चाहिए, अगर उनको लगता है कि हमारी जीत जो है सुनिश्चित होगी, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि आज हमारी जो बात हुई नीरज जी से बात करके, हमें तो ऐसा लगा कि LPA में जाना चाहिए और डबल बेंच में जाके इस केस में जीत हासिल किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में आगे आपको उनके वीडियो क्लिप का भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि LPA में जाने से हो सकता है कि हमको जीत मिल सकती है। क्योंकि शुरुआती के 2-3 जो तारीख हुए थे उसमें हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारी जीत पक्की है। अचानक लास्ट में जाके ये केस इतना कमज़ोर कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, और जहाँ तक रही कि मुख्य पिटिशनर जो नीरज जी हैं, उनके द्वारा इस वीडियो में, इस रिकॉर्डिंग में चैलेंज किया गया है, बताया गया है, गारंटी ली गई है कि हम इस केस को जीत रहे हैं। और ये आप अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो क्लिप में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बोला जाए। सर, LPA के संबंध में 2-3 क्वेश्चन आपसे करना था सर। जी बोला जाए। सर, पहला मेरा क्वेश्चन ये था आपसे सर कि अब जब सिंगल बेंच का केस जो डिसमिस हो गया है सर जी, तो सीटेट आगे आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए सर? देखिए, सिंगल बेंच में जो केस डिसमिस हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों के कारण ही हुआ है। जो अपने ही गुट के अभ्यर्थी थे, उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए। जी। आपको भी पता होगा कि शिक्षा सुधार रोजगार को और मुझे बदनाम करने की कितनी साजिश रची गई, जबकि मैं अपने जगह पर सही था। ये अब अभ्यर्थी समझ रहे हैं। जी। ऐसे तो ये बीती बात हो गई, लेकिन ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभ्यर्थी अभी से अभी समझें कि सही और गलत क्या है। क्योंकि कुछ लोग अभी भी दलाली पर उतरे हैं। जी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पैसा कमाने का जरिया है, पर शिक्षा सुधार रोजगार की नजर में अभ्यर्थी का दर्द ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच में जो भी केस डिसमिस हुआ है, इस केस को हम सही तरीके से अब LPA में लेके जा रहे हैं। LPA का मतलब यह है कि अब केस में जो भी सुनवाई होगी डबल बेंच में होगी। जी। जी। हो सकता है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और एस कुमार की बेंच बैठे, और हम सभी मुद्दों को, जो मुद्दा हमने सिंगल बेंच में रखा था और जिस मुद्दे के बल पर हमने बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे लगवा दिया था, जी। वो सभी मुद्दों को हम रखेंगे। जी। हमें पूरा विश्वास है कि हम केस जीतेंगे। हम सिंगल बेंच में भी जीत रहे थे, पर कुछ नासमझों की बेवकूफी के कारण ये केस गड़बड़ हुआ है। जी। जी। लेकिन होता क्या है कि अब पछताए क्या मिले जब चिड़िया चुग गई खेत। जी। हुआ यही है। अभी भी अभ्यर्थी समझे और इन दलाल कराल लोगों से दूर रहे। आपको बता दें कि जो वरिष्ठ वकील हैं, जो आपका अधिवक्ता है, जी। उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पिछली सुनवाई में जो केस गड़बड़ हुआ है, जी। कहीं ना कहीं नए वकील को इन लोगों ने बड़े वकील को रखा। जी। बड़े वकील का वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पटना हाई कोर्ट में, लेकिन क्या हुआ, बड़े वकील ने तैयारी नहीं की। बड़ा वकील पीछे वाले किसी मुद्दे को जान नहीं रहा था। उसने अपने हिसाब से जैसे तैसे बहस किया और केस गड़बड़ हो गया। लेकिन अब डबल बेंच में हम जो भी मुद्दा रखेंगे, अच्छे वकील के साथ सही तरीके से रखेंगे। इसलिए हम लोग LPA में जा रहे हैं। सोमवार के दिन 21 दिसंबर 2020 को ये LPA पटना हाई कोर्ट में आपको दाखिल हो जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को हम कहेंगे कि अभ्यर्थी अब सही गलत को पहचानते हुए शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हो जाए। सर, यहाँ पे एक सवाल और बनता है सर कि डबल बेंच में केस को ले जाते हैं तो कौन कौन सा मुद्दा रखा जाएगा, कैसे? देखिए, अभी जो सिंगल बेंच में जो केस डिसमिस हुआ है, जो हमारे जुलाई वाले और पहले से बीटेक पास अभ्यर्थी भाई हैं और बहन हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम उनके विरोध में हैं, पर नहीं। अगर यहाँ पर सिंगल बेंच में अगर हमें मौका मिलता तो हमने सीट की रिक्ति की भी बात की थी केस में। उन्होंने शायद हमारा ड्राफ्ट ठीक से देखा नहीं है। जी। हमारा कहना है कि 2011 तक के रिक्ति पर सरकार बहाली ले रही है। 2011 से 2020 के बीच में इतनी रिक्त सीटें हैं कि कम से कम 50,000 अभ्यर्थी अभी और बहाल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जो आपके
पूर्व शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन वर्मा, उन्होंने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि 5520 उत्क्रमित विद्यालय में अभी एक भी शिक्षक नहीं है और उसमें पोशाक और साइकिल और सब कुछ मिल रहा है। जी। कैसे मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो छात्र हैं आखिर उनकी पढ़ाई कौन करवा रहा है और वो बिना पढ़े पास हो जाते हैं, तो ये कैसे हो रहा है? जी जी। तो कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा विभाग के पास अब इतनी सीटें हैं कि अब दिसंबर सीटेट को भी ले लिया जाए तो तब भी पूरी सीटें नहीं भर सकती है, ये आप समझिए। जी सही बात। और हम अपने केस को इसीलिए बहुत बेहतर तरीके से ड्राफ्ट करा रहे हैं। इसमें हम आपको बता दें कि रिक्ति पर सबसे ज्यादा हम जोर दे रहे हैं कि रिक्तियां बहुत है। सरकार अगर चाहे तो सभी अभ्यर्थियों को लेने के बाद भी उनके पास सीटें रह जाएंगी और सारी रिक्तियों पर बात होगी। उसके बाद जो सरकार का खुद का लेटर है कि नियोजन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक अगर आप अभ्यर्थी अर्हता को प्राप्त करते हैं उनको हम ले लेंगे। आप ये समझिए कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों ने बीएड कब किया है? बीएड उनका जुलाई से पहले का है। ये टीईटी की एग्जाम एक पात्रता परीक्षा होती है। आप एक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को ये कह दें कि आप आवेदन प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। और एक तरफ यही सरकार जब 2011 के टीईटी पास अभ्यर्थी का उम्र सीमा खत्म हो गया तो उन्होंने 2 साल और 4 साल उनको एक्सटेंशन दिया उम्र में। एक तरफ ये कहती है कि हम छात्र हित में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ यही सरकार कहती है कि हम सीटेट को मौका नहीं देंगे। मतलब कि एक जिसका उम्र सीमा खत्म हो गया उसको कह रहा है कि आपको हम दे देते हैं और जो आदमी जो पढ़ाने योग्य है, जो यंग जनरेशन है, उसको आप गड्ढे में डाल रहे, जबकि आपके पास शिक्षक है ही नहीं। आप स्कूलों की हालत देखिए, एक शिक्षक के बल पर पूरा स्कूल चलता है। ये कहाँ होता है? पूरे भारत में बिहार नंबर 1 है, शिक्षक यहाँ नहीं है। नंबर 1 है रिक्त पदों के आधार पर, करीब 3 लाख रिक्त पद है। ये सरकारी आंकड़ा है, इसके अलावा भी और हो सकता है। तो हम सभी मुद्दों को पटना हाईकोर्ट में रखेंगे। पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी भी घबराए नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम रिक्तियों पर बात करेंगे। और हम ये भी आपको बता दें, हमारी ये लड़ाई ये जो डबल बेंच में है, सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जब इतनी रिक्त सीटें हैं तो फिर हमें भी लिया जाए। और हमें ऐसा लगता है कि एस कुमार और संजय करोल जो चीफ जस्टिस है, अगर उनकी बेंच बैठती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। सिंगल बेंच में जिस तरह का ये हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी राजनीति भी हुई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की राजनीति भी आप देख रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगा तब भी हम होने नहीं देंगे। तो आप समझिए कि कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन डबल बेंच में जब हम पुख्ता जानकारी के साथ मैदान में उतरेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि अभ्यर्थियों की जीत होगी। जी। तो सर कहने का मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आप इस जीत की गारंटी ले रहे हैं। तो सर आपके द्वारा जो जीत की गारंटी दी जा रही है वो सर संभव है क्या? देखिए, जीत तो हम सुनिश्चित करके ही मानेंगे। हारा वही जो लड़ा नहीं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो, लड़ो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने मंजिल को ना पालो। तब तक जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। और ये संघर्ष हमारा जारी है। कोई अगर कहेगा कि हम हार गए, जी नहीं, अभी हम हारे नहीं है, अभी हमारी लड़ाई जारी है। अभी पहला चरण में हमारी लड़ाई थी, अब दूसरे चरण में ये लड़ाई जा रही है। आपको जैसा कि पता होगा कि महाराणा प्रताप कई बार हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में जाकर के उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। इसलिए अभ्यर्थियों को भी पुराने जो भी बड़े इतिहासकार हैं, आप शिक्षक वर्ग के लोग हैं, आप इतिहास की किताब को पढ़ें। आप पढ़िएगा तो हर जगह संघर्ष है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता है। आपको एक कहावत बताएंगे कि पत्थर से शीशा टकरा के वो कहते हैं कि टूटे ना उस धन की कीमत कुछ भी नहीं जिस धन को लुटेरा लूटे ना। उस धन की कोई कीमत नहीं होती है जिसको लुटेरा लूटता नहीं है। उसी धन की कीमत होती है जिसकी मांग होती है, जिस पर लुटेरा लगता है। और आपके पीछे जो लुटेरे लगे हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको बहाली प्रक्रिया मौका दिलवाने के लिए, शिक्षा सुधार, रोजगार, हर तरह का जो भी मजबूत से मजबूत मुद्दा है वो पटना हाईकोर्ट में रखेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से हम अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि अब क्योंकि हमारे पास समय नहीं और 30 दिन का समय मिलता है एलपीए दायर करने के लिए, मात्र 30 दिन का समय मिलता है। तो सोमवार को हमको किसी भी हालत में पटना हाईकोर्ट में एलपीए दायर कर देना है। अब बात आती है कि आर्थिक रूप से केस को मजबूत करने की। अब अभ्यर्थियों को ये सोचना है कि जितना जल्दी हो सके हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आपको हम दे देंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा नंबर भी बोल दीजिएगा कि अभ्यर्थी संपर्क करके जल्द से जल्द केस को मजबूत करे। देखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। हमने लड़ाई अभी छोड़ी नहीं है।
कुछ चंद बेवकूफों के कारण सिंगल बेंच में आप समझिए कि 3-3 डेट तक स्टे लगा रह जाना, उस केस में डिसमिस केस हो जाना, कहीं ना कहीं कुछ बेवकूफ के कारण ये हुआ है। लेकिन डबल बेंच में कोई बेवकूफी नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार अपने बल पर आपको जीत दिलाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आपके चैनल पर हमारा नंबर है, उस पर कॉल करके केस को जल्द से जल्द आर्थिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि आर्थिक कमजोरी से अगर केस फिर से अगर गड्ढे में जाता है तो इसके जिम्मेवार अभ्यर्थी होंगे। अभ्यर्थियों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे केस को मजबूत करें। जी सर, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को एलपीए है उसको दायर करने के लिए सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए सर? सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को सबसे पहले जो अगर पहले से पटिशनर हैं तो वो अपना आधार कार्ड और सीटेट का मार्कशीट और एक वकालतनामे पर दस्तखत, ये 3 चीज उनको उपलब्ध कराना है। जो भी पटिशनर पहले से उनको हम खास तौर से कहेंगे, और जो अभी पटिशनर नहीं बने हैं वो आपके स्क्रीन पर अगर मेरा नंबर आप फ्लैश करते हैं तो उस नंबर पर कॉल करके जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। आपके पास समय नहीं है और समय से कीमती कुछ नहीं होता है। अगर एक बार हाथ से समय निकल गया, अभी हाथ से समय ही ना निकल रहा है कि हम इतने परेशान हैं जी, तो इस समय की कीमत को पहचानिए। आपका मात्र 1-1.5 महीने से आपको नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा रहा है। अभी आप समझिए कि अब इस समय को अगर हम चूकते हैं तो आगे समस्या आ सकती है। इस समय को ना बर्बाद करें, जल्द से जल्द हमें संपर्क करें, अपने केस को मजबूत करें। और हाँ, खास करके दलाल लोग जो हैं उनसे सावधान रहें। कुछ दलाल अभी भी सक्रिय है जो आपके केस हराने में मुख्य रूप से सक्रिय थे, वो अब अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उन लोगों से आप सक्रिय दलालों से एकदम पूरी तरीके से आप अलग रहें और शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दें। शिक्षा सुधार रोजगार ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। जी सर, थैंक यू सर। आपने जो 3 सवाल हमारे जो प्रमुख सवाल थे उसका जवाब दिया, और आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इससे संतुष्ट होंगे और इस केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आप समझ सकते हैं कि हमें हमारे अपने ही लोगों ने, कुछ लोगों ने पैसे की लालच हो या जिस तरह की लालच हो या सत्ता की लालच हो, और ऐसी सत्ता की लालच जिसमें कुछ मिला नहीं, सिफर नसीब हुआ है, अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा सुधार रोजगार के साथ सभी अभ्यर्थी जुड़े। आप सभी जो भी अभ्यर्थी इस ऑडियो को सुन रहे हैं उनको भी हम सशक्त नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मजबूती से केस को आगे बढ़ाने में मदद की थी। एक बार और आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी।